कि जल्दी चुनाव हो सकता है? क्या वजह है? जो अभी इन्होंने बताया, एक तो चंद्रयान वाला माहौल है कि वो माहौल का फायदा मिल सकता है। मंदिर वाला मामला है जो जनवरी का है। तीसरा जो रेटिंग है सरकार की, वो गिर रही है तेजी से। इसको संभालने के लिए लोकसभा का चुनाव वो जल्दी करा सकते हैं। जी, देखिए, शंभू जी। जब रेटिंग गिर रही है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जल्दी चुनाव करने का रिस्क ले। मुझे लगता है कि चुनाव, और जहाँ तक चंद्रयान की बात है, ठीक है, चंद्रयान का उनको श्रेय मिला है, काफ़ी हद तक मिला है। अ, राम मंदिर को लेकर के अब कोई बहुत उत्साह लोगों में नहीं रहा। मैं पिछले दिनों तो गया था, लखनऊ से लेके अयोध्या, गोरखपुर होते हुए लगता था, काफ़ी लंबा चक्कर था। तो मुझे राम मंदिर को लेकर कोई उत्साह नहीं नज़र आ रहा। ऊपर से अयोध्या के लोग बहुत परेशान ज़्यादा नज़र आए कि चारों तरफ खुदाई हुई पड़ी हुई है और कहीं भी रुकने का कोई व्यवस्था नहीं। तो मैं सर्किट हाउस में रुका था, थोड़ी ठीक-ठाक जगह थी, लेकिन खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं जाओ, कहीं इधर खुदाई है, कहीं उधर खुदाई है। तो अयोध्या के लोग आज ही जा चुके हैं। दूसरे, जो वहाँ के और लोगों ने बताया कि मथुरा जैसे है, तो मथुरा के पास तो दिल्ली जैसा शहर है। यहाँ के लोग हर वीकेंड में दिल्ली चले आते हैं। अयोध्या को बहुत ज़्यादा सजा देंगे, बहुत खर्च कर देंगे, लेकिन जाएगा कौन? अयोध्या जाने वाले कितने हैं? लखनऊ के लोग जाएँगे, सेम डे जाके लौट आएँगे। तो वहाँ पर्यटन उद्योग की तौर पे अगर सरकार सोच रही हो, तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं कि पर्यटन उद्योग वहाँ डेवलप हो पाएगा। सिर्फ लखनऊ से है तो लोग लखनऊ आके रुक जाएँगे और लखनऊ से जाके लौट आएँगे। तो ऐसा कुछ अयोध्या से राम मंदिर का कोई बहुत असर भी नहीं पड़ता। दूसरे, पूरे देश में राममय माहौल हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे बंगाल में जय श्री राम करके भी इनको चुनाव हारना पड़ा। महाराष्ट्र में बजाय गणेश के ये राम राम चिल्लाते रहे, हनुमान चालीसा चिल्लाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो राम का ना तो उत्तर प्रदेश में कोई माहौल है, ना दूसरे प्रदेशों में कोई माहौल बना। कर्नाटक का उदाहरण शंभू जी भूल रहे हैं, बजरंग बली को। नहीं नहीं, कर्नाटक में जो था वो देखिए, दलित और लिंग, क्या वो लिंग, क्या कौन सी दूसरी जाति है, वोकालिंग, लिंगायत, वोकालिगा, वोकालिगा। कलिंग, कई लोग मिल गए और उससे फायदा मिल गया बीजेपी को। इसलिए बीजेपी को यहाँ कोई फायदा मिलता दिख रहा हो, ऐसा लगता नहीं। लेकिन जो लोगों से बात होती थी, तो वो राहुल गांधी को लेकर के कोई बहुत खुश नहीं, क्योंकि इंडिया के पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरा के नाम पे सिर्फ राहुल गांधी। मुझे कई बार लगता है अगर ये मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बना दें तो शायद बेहतर रहेगा, कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित। एक तो उत्तर प्रदेश में दलित वोट अभी भ्रमित है, कहाँ जाए कहाँ न जाए उसको पता नहीं। दलित अगर आता है, कांग्रेस से जुड़ता है, तो मुस्लिम वोट आ जाएगा फट से। मुस्लिम हो जाएगा तो अगड़ी जातियों का भी एक बड़ा परसेंटेज आ जाएगा, जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोट कहा जाता था, जैसे ब्राह्मण जातियां हैं, तो लौट के आ सकती हैं। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उतना खुश थे, लेकिन वोट किसको दोगे? तो उनको कहना था कि भाई वोट हम तो फिर बीजेपी को देंगे, क्योंकि हम दूसरी पार्टियों को देंगे तो लोग मानेंगे नहीं कि हमने वोट दिया भी, इसे वोट तो बीजेपी को देंगे। अब ब्राह्मण का परसेंटेज कितना है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण जो है वो अपने साथ 10 वोट और लेके आ जाता है, वो ज्यादा असर डालता है। तो बहुत सारी स्थितियां हैं जिनमें अभी मोदी बहुत सफल नहीं दिख रहे। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार को कुछ और काम, कुछ ऐसे काम जो जनता को और लुभाए। चंद्रयान नहीं लुभाता। ठीक है, चंद्रमा पे चले गए, चंद्रमा में लोग कहते हैं रखा क्या है? पानी भी मिल गया तो चंद्रमा में कौन जा पाएगा? राम मंदिर भी बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बनारस का जो मंदिर बना है उसको लेकर के बहुत नाखुश लोग दिखते हैं। अभी बनारस की स्थिति बहुत ही खराब है। तो वहाँ जो गलियारा बनाया उसको कुत्ते टहलते हैं, कोई जाती, मतलब ठीक है, भीड़ तो जाती है, लेकिन मुझे तो उसमें कुछ लगा नहीं कि ये राम मंदिर या शिव मंदिर बना के कुछ जीत लेंगे, कोई बहुत बड़ा जीत। एक माहौल बनता है, एक हिंदू मुस्लिम का माहौल। असली चीज है जिस पे खेल करेंगे। अब भला लगे या बुरा लगे, लेकिन सत्य ये है, मुझे एक मुस्लिम ने बताया कि जब भी मुसलमान पीड़ित होता है तो हिंदू उसे प्रसन्न दिखाई पड़ता है। उसको लगता है कि जो हजारों, मतलब एक बड़े लंबे वर्षों की गुलामी हमने झेली है मुसलमानों की से, वो खत्म हो रही है। तो सिर्फ एक मुद्दा है, राम मंदिर से जिनको फायदा पहुंचाता है वो मुसलमानों को प्रताड़ित करता है। जैसे अतीक के मामले में हिंदू वहाँ के बड़े खुश हुए थे। आजम खां बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और उनके ऊपर कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि कोई आपराधिक किसमें नेता हो, लेकिन फिर भी हिंदू खुश था। तो जो स्वार टाडा जैसे सीटें जो जीते थे, उसका फायदा मिल जाता है इनको, कि हिंदू मुस्लिम करने से। बाकी इनके पास अभी क्या है? राम मंदिर है ना, चंद्रयान से कोई खुशी है,
ये कुछ और चीजें हैं जो स्टेट की भी चीजें हैं, उनमें ढिलाई बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें कि जनता किससे भुगतती है, जनता को कष्ट उठाने पड़ते हैं केंद्र सरकार से कम, राज्य सरकारों से ज्यादा, क्योंकि सारी चीजें तो राज्य की। आपके पास क्या है भैया, नगर निगम राज्य सरकारों का है, पानी, बिजली, पुलिसिंग, ये सब राज्य सरकारों का काम है। उनमें गड़बड़ियां होती हैं तो लोग चिढ़ते हैं। उतना केंद्र के प्रति लोगों के प्रति नफरत नहीं है। इसलिए मोदी को कोई हड़बड़ी नहीं होगी कि मोदी अभी चुनाव करा लें और उसका चुनाव का फायदा उठा लें। सिर्फ इनके पास एक ही प्लस पॉइंट है कि जो ये मुफ्त का राशन बांट रहे हैं, और अभी कुछ भी नहीं है। इसे मुझे नहीं लगता, और जनता भी इतनी नाराज नहीं है तो इंडिया को एक मुश्त वोट दे देगी। ये अभी मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ ज्यादा दिखाई देगा। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।